हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज रिफ्रेश्ड। दोस्तों 23 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज के रूप में मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये एक खास दिन है जब दुनिया भर में सांकेतिक भाषाओं के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है और साथ ही साथ जो बधिर है या फिर जो कम सुन सकने वाले लोग हैं उनके अधिकारों के बारे में भी जागरूकता बढ़ाई जाती है लोगों के बीच में। और साइन लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो साइन लैंग्वेज जो है वो एक दृश्य भाषाई भाषा है, यानी कि हम इसको देख सकते हैं कि किस तरह से मूवमेंट की जाती है, क्योंकि इसमें बॉडी मूवमेंट की जाती है। मोस्टली अगर आप देखें तो चेहरे के भावों और हाथों की उंगलियों से ये लैंग्वेज बोला जाता है। इसमें चेहरे के भावों से और हाथों की उंगलियों से और बॉडी मूवमेंट की जाती है। और ये भी एक नेचुरल लैंग्वेज है, अगर आप इसे कहें तो ये भी एक नेचुरल लैंग्वेज है जिसकी अपनी एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इसका अपना एक ग्रामर है, इसका भी अपना एक ग्रामर है और एक वोकैबुलरी है। और साइन लैंग्वेज में मुख्य रूप से जैसा कि हमने बताया आपको कि चेहरे के भावों का, बॉडी मूवमेंट का और हाथों का, उंगलियों का इस्तेमाल किया जाता है। और आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर हर साल 23 सितंबर को ही साइन लैंग्वेज डे क्यों मनाया जाता है। तो सबसे पहले विश्व बधिर महासंघ की स्थापना की गई थी 23 सितंबर 1951 को, यानी कि विश्व बधिर महासंघ की स्थापना 23 सितंबर 1951 को की गई थी। इसीलिए यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। और 2017 में यह डिसीजन लिया गया और 2018 से 2018 से हर साल 23 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज के रूप में मनाया जाता है। और ये जो भाषा है, यानी कि जो साइन लैंग्वेज है, वो कुछ नया नहीं है, कोई नई भाषा नहीं है, बल्कि अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो ईसा मसीह के जन्म के 500 साल पहले से भी इसके इस्तेमाल के प्रमाण मिलते हैं। यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 500 साल पहले से ही साइन लैंग्वेज का यूज होता आ रहा है, सांकेतिक भाषा का यूज होता आ रहा है। लेकिन जो अभी मॉडर्न जो साइन लैंग्वेज है उसकी जो सबसे पहली वर्णमाला है वो फ्रांस के चार्ल्स मिशेल के द्वारा दी गई थी, चार्ल्स मिशेल डी एलोप के द्वारा दी गई थी। और यही जो वर्णमाला चार्ल्स मिशेल डी एलोप के द्वारा जो वर्णमाला दी गई थी उसी का इस्तेमाल आज भी किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अभी मॉडर्न जमाने में इस लैंग्वेज का यूज किया जा रहा है, बल्कि ये ईसा मसीह के जन्म के 500 साल पहले से ही इस लैंग्वेज का यूज किया जा रहा है। और इस साल यानी कि साल 2024 की जो थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज की, वो है साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज राइट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वो थीम है साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज राइट। और इसका उद्देश्य क्या है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि इसका उद्देश्य है सांकेतिक भाषाओं के महत्व को बढ़ाना, उसके बारे में जागरूकता फैलाना, बधिर समुदाय या फिर जो कम जो सुन सकते हैं उनके अधिकारों को बढ़ाना, और सांकेतिक भाषाओं की शिक्षा और इनके इस्तेमाल को इनकरेज करना, उनको प्रोत्साहित करना। और जो बधिर लोग हैं या फिर कम सुन सकने वाले लोग हैं उनके सामाजिक परिवेश को बढ़ाना, उनके इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाना, सोसाइटी में उनकी इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाना, ताकि वो खुद को कम न समझें किसी भी तरह से और वो जीवन में पीछे न रह जाएं किसी भी तरह से। तो इसका एक मुख्य उद्देश्य है। और विश्व बधिर महासंघ के अनुसार जो दुनिया भर में लगभग 7 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि सुन नहीं सकते हैं, जो कि बधिर हैं, और इसलिए उनके लिए एक साइन लैंग्वेज होना क्या है, बहुत जरूरी है, ताकि वो अपने आप को कम्युनिकेट कर सके और अपनी बातों को दूसरे लोगों को समझा पाए और दूसरे लोगों की बातों को भी वो समझ सके। और यह जो भाषा है
इनके सामाजिक परिवेश को भी बढ़ाता है, यानी कि सोसाइटी में इनके इन्वॉल्वमेंट को भी बढ़ाता है। और इसलिए इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज मनाना लोगों को इन भाषाओं के महत्व में जागरूक करने के लिए क्या है, बहुत जरूरी है, ताकि लोग भी समझ सके कि हाँ ऐसी भी एक भाषा है। वरना लोगों को क्या है, लोग तो यही सोचते हैं कि हम जो बोल सकते हैं वही एक भाषा, नहीं, जो कम सुन सकते हैं या फिर नहीं सुन सकते हैं उनकी भी एक भाषा है, उनकी अपनी एक नेचुरल भाषा है, और इसको एक्सेप्ट करना सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। और करीब 7 करोड़ ऐसे लोग हैं अंतर्राष्ट्रीय बधिर महासंघ के अनुसार जो नहीं सुन सकते हैं। और आने वाले समय में यानी 2050 तक यह आंकड़ा और बढ़ेगा, और ऐसा अनुमान है कि हर 10 में से 1 लोगों को ये समस्या होने वाली है। तो ये बहुत जरूरी है कि इस भाषा के महत्व को उजागर किया जाए और इस भाषा को महत्व दिया जाए, इसके विकास पर काम किया जाए। और इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे जो है वो ऐसा दिन है जो कि साइन लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के खिलाफ जो भेदभाव होता है, यानी उनको सोसाइटी में जो अलग समझा जाता है उसको खत्म करने में भी मदद करता है, उसको कम करने में भी मदद करता है। और जो बधिर लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी में उनकी पहुंच सुनिश्चित हो सके, और बधिर लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये साइन लैंग्वेज की पहुंच सुनिश्चित हो सके, इसके लिए भी काम करता है, जिससे जो कम सुन सकने वाले लोग हैं या फिर नहीं सुन सकने वाले लोग हैं उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य पर और अन्य सेवाओं का वो समान रूप से उपयोग कर सके, यानी कि वो शिक्षा भी प्राप्त कर सके, अन्य सेवाओं को भी प्राप्त कर सके, और जॉब भी अगर उनको मिलती है तो वो कर सके। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये एक दिन सुनिश्चित किया गया है जब साइन लैंग्वेज को प्रोत्साहित किया जाए, और जो कम सुन सकने वाले या नहीं सुन सकने वाले लोग हैं उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया जा सके, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जा सके। और इसलिए हर साल मनाया जाता है 23 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।